सर्दियों का मौसम आते ही हम तरह तरह की तैयारियां करते हैं। स्वेटर, कंबल, शॉल निकालते हैं। लेकिन अपने शरीर को अंदर से गर्मी देने के लिए आप एक खास चीज तैयार कीजिए, जो कि बच्चे हों या बड़े, आपके घर में सबको पूरी इम्यूनिटी भी देगी और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी बनी है। ये देखिए कितने नरम मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, और जिसमें ना हमें कोई चाशनी का इस्तेमाल करना पड़ा, ना ही कोई ज्यादा झंझट। सिर्फ एक कढ़ाई के अंदर और बहुत सारे बर्तन भी नहीं करने पड़े, क्योंकि सबको सर्दियों के अंदर बर्तन मांजने का काम भी जो है काफ़ी मुश्किल लगता है। तो इसलिए बिल्कुल आसान रेसिपी से मैंने बनाए हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो आप एक दिन में सिर्फ एक खा लेंगे तो पूरे दिन की इम्यूनिटी आपको मिल जाएगी, और बच्चे क्या बड़े, आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएंगे। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भुने चने लिए हैं। एक तो ये लड्डू बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। दूसरी बात, भुने चने जो होते हैं बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होते हैं। साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट लिए हैं। बस आधा कप के लगभग काजू, बादाम, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा पिस्ता लिया है, और थोड़ी सी काली किशमिश। काली किशमिश शरीर को बहुत गर्मी देती है और बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। साथ में 25-30 ग्राम के लगभग मैंने आधी कटोरी के नाप से गोंद ली है। 1 कप के लगभग मखाने लिए हैं, और 1.5 कप के लगभग गुड़ लिया है। ये 400 ग्राम के लगभग गुड़ होगा। और साथ में लिया है 300 से 350 ग्राम के लगभग देसी घी। बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनाएंगे और बहुत ज़्यादा आराम से बन जाएंगे, और खाने में इतने स्वाद कि पूरा आप 1 महीने तक रखकर इनको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी डाल दिया है, और उसमें हम गोंद को अच्छे से भून लेंगे। गोंद को मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमें अच्छे से फ्राई करना है। गोंद का साइज़ ये देखिए बिल्कुल डबल हो जाना चाहिए। अभी भी ये कम भुना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भुनने के बाद। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा हो गया है। इससे क्या होगा, ये गोंद दांतों में चिपकेगा नहीं, और गोंद हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। और इस गोंद को सिर्फ सर्दियों में ही खाया जा सकता है। गर्मियों के लिए गोंद अलग होती है और सर्दियों के लिए अलग। ये वाली गोंद से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी लड्डू बन के तैयार होते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी तो लगती हैं, साथ में शरीर को पूरी गर्मी देते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो बच्चे हों या बड़े, सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब उसी बचे हुए घी में मैंने बादाम डाल दिए हैं। बादाम को हम अच्छे से लो फ्लेम पर सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस तरह से अगर हम नट्स को भून के डालेंगे ना, तो एक तो वो हमारे लड्डू का टेस्ट बढ़ा देंगे, दूसरा उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देते हैं। साथ में ही मैंने काजू और पिस्ता भी डाल दिए हैं। बादाम ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप कितने भी और ज़्यादा अगर बादाम चाहते हैं तो और ज़्यादा बादाम भी डाल सकते हैं। इतने सामान में टोटल 30 लड्डू बन के तैयार हुए थे, जो एक जने के लिए 1 महीने की पूरी खुराक है। अगर आप अपने हॉस्टल जाने वाले बच्चों को या दूसरे शहर में काम करने वाले बच्चों को महीने में एक बार भी ये लड्डू बनाकर दे दें, तो आप उनकी तरफ से पूरी तरह इम्यूनिटी की तरफ से बेफिक्र रहेंगे। और जिस हिसाब से आजकल पॉल्यूशन हो रहा है, तो इम्यूनिटी की ज़रूरत तो बच्चे हैं बड़े सबको ही होती है। ये देखिए, अब उसी में मैंने 1 चम्मच घी और डाल के मखानों को भी अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लिया है। अब मखाने डालने के बाद कढ़ाई थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो इसे किसी कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ कर दें, वरना ये थोड़ा काला काला हमारे लड्डुओं में भी मौजूद रहता है। और ये लड्डू बहुत ज़्यादा सेहतमंद बनेंगे। कोई चाशनी वगैरह भी आपको इसमें बनानी नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, मैं उसी जो मैंने कप में घी लिया हुआ है, उसी में से घी निकाल कर बार बार यूज़ करूँगी। और 150 ग्राम के लगभग गेहूं का आटा हम इसके अंदर डाल देंगे, और आटे को लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। वैसे तो आप चाहें तो ये लड्डू पूरी तरह से गेहूं के आटे में बना सकते हैं, या पूरी तरह से बेसन में या भुने चने में बना सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को मिलाने से लड्डुओं का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बीच-बीच में जितनी ज़रूरत होगी, मैं आपके सामने थोड़ा-थोड़ा घी लेके लड्डुओं के अंदर डालती जाऊँगी, ताकि हमारे लड्डू सूखे-सूखे भी ना बने। वैसे अगर आप ज़्यादा घी के लड्डू बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो गर्मियों में थोड़े कम, सर्दियों में थोड़े कम सही रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है और वो लड्डू खाने में हार्ड हो जाते हैं। तो इतना घी परफेक्ट रहेगा। जब गेहूं के आटे का कलर बिस्किटी हो जाएगा, तब हम इसके अंदर भुने हुए चने का पाउडर डाल देंगे। भुने चने के पाउडर को हमें ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी चना भुना हुआ होता है। बस इस तरह लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, और बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक चम्मच करके घी डालते रहेंगे। इस तरह से क्या होगा कि ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया लड्डू बन के तैयार होंगे। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए, अब काफ़ी हद तक
मेरे को 10-12 मिनट हो चुके हैं आटे और उसको भूनते हुए, भुने चने को, और ये काफ़ी हद तक भुन गए हैं। बस इस समय हम इसमें डालेंगे कुछ खास चीज़ें। अब ज़्यादा 5 मिनट और लगेंगे, लड्डू बन के तैयार। 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें खसखस डाली है। खसखस दिमागी दिमागी तनाव को तो दूर करती है, साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी नींद लाने में सहायक होती है। 2 चम्मच मैंने इसमें खरबूजे की गिरी डाली है। गर्मी में जो हम लड्डू बनाते हैं उसमें हम तरबूज की यानी वाटरमेलन सीड्स डालते हैं, और सर्दियों में जो लड्डू बनाते हैं उसमें मेलन सीड्स डाले जाते हैं। आप जो ड्राई फ्रूट हैं उसमें से मैं किशमिश को कुछ नहीं करूँगी। कई लोग किशमिश को भी फ्राई करते हैं, वो पूरी तरह आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। पर किशमिश फ्राई की हुई सिर्फ नमकीन में अच्छी लगती है, मीठे में नहीं। अब देखिए मैंने इनका एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो इनका बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं या और भी थोड़े मोटे मोटे नट्स रख सकते हैं, पर मैंने हल्का दरदरा पाउडर बनाया है ताकि बच्चों को पता ही ना चले कि हमने लड्डू के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं, और वो आराम से खा लें। अभी उसी मिक्सी के जार में हम जो गोंद और मखाने हैं ना, उनको भी डालकर अच्छे से भून लेंगे। सॉरी, भून लेंगे नहीं, पीस लेंगे। इनका हमें अच्छे से पाउडर बनाना है, और ये देखिए मैंने इसका भी दरदरा पाउडर बना लिया। इस तरह से अगर आप एक बार लड्डू बनाएंगे ना, तो आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। और इतनी देर देखिए हमारा आटा और जो भुना चना था उसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। 1 चम्मच घी के लगभग मुझे और डालना पड़ा, और जितना मैंने घी लिया था वो सारा यूज़ हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच के लगभग सौंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। ये लड्डुओं का टेस्ट तो अच्छा करता ही है, साथ में सर्दियों में कफ़ और खाँसी इन सब चीज़ों से बचाता है। 1 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च यानी दखनी मिर्च का पाउडर डाला है, जो कि आँखों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये लड्डू अगर आप बनाएँगे ना, तो बच्चे तो खुश ही हो जाएँगे, क्योंकि खाने में स्वाद तो है, बनाने में आसान भी है और उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। आधा चम्मच अच्छे टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डाला है, और जो सारे हमने ड्राई फ्रूट्स, किशमिश वगैरह रखे थे, उस भूनकर उन सब चीज़ों को अब हम एक साथ इसके अंदर मिला देंगे। बस हमारे लड्डू तैयार है। अभी इसमें मैंने मीठा नहीं डाला है, तो जो गुड़ मैंने आपको बताया था 450 ग्राम के लगभग, उसको मैंने अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, क्योंकि गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी। डायरेक्ट आप गरम-गरम लड्डुओं में अगर गुड़ डाल देंगे ना, यानी ये लड्डू के मसाले में, तो बहुत बढ़िया आराम से वो गुड़ मेल्ट हो जाएगा, और आपको कोई चाशनी बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा, और गुड़ के लड्डू आपके बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि अगर आप चाशनी पानी से बनाएँगे ना, तो कभी-कभी क्या होता है, उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। इस तरह से आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, खाने में स्वाद बनेगी और साथ में सेहतमंद भी बनेगी। बस अब ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अब मैंने गरम-गरम लड्डुओं के अंदर ही जो गुड़ था ग्रेट करके रखा था, बस घियाकस से घियाकस कर दिया। उसको हम इसके अंदर मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये जो हमारा लड्डुओं का मसाला है ना, ये काफ़ी गरम है और गुड़ इसमें अच्छे से मिल जाएगा। देखिए पता ही नहीं लग रहा कि हमने गुड़ डाला है या नहीं, लेकिन हमने गुड़ डाला है, और अभी इसका कलर जो है ये देखिए गुड़ के हिसाब से बहुत अच्छा सुनहरे लड्डू बन के तैयार हुए। बिल्कुल भी मैंने किसी मसाले को जलने नहीं दिया, और एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप अपने घर में बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इन लड्डू को खा सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में किसी के बच्चे की डिलीवरी हुई है, तब भी आप उसके लिए लड्डू बना सकते हैं। सर्दियों में गुड़ और सौंठ के लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बच्चे बड़े सबके लिए। बस इस तरह से एक लड्डू हल्का सा ठंडा हो जाए तो गरम-गरम में ही आप ये लड्डू बनाइए। देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है, और बहुत ज़्यादा नट्स इसको आप में आपको नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि मैंने दरदरा पीस लिया था। और नट्स कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं, वो निकालते हैं और फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा है कि पाउडर बना दिया जाए, ताकि बच्चे आराम से खा लें। इसी तरह से सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए, और ये देखिए कितने सारे और कितने अच्छे देखने में लड्डू बन के तैयार हुए हैं। खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट लड्डू बने हुए हैं, और सेहतमंद तो हैं ही। आप अपने परिवार को ये लड्डू सर्दियों में एक लड्डू सिर्फ गर्म दूध के साथ रात को दीजिए, और 15 से 20 दिन में आपको उनकी सेहत में असर खुद ही पता चलेगा। आप खुद इन लड्डुओं को दोबारा बनाना चाहेंगे। यहाँ तक कि बाहर जाकर काम करने वाली लेडीज़, वर्किंग लेडीज़, और इवन घर में भी क्या लेडीज़ के लिए कम काम थोड़ा होता है, वो सब भी इन लड्डुओं को आराम से खा सकती हैं। बिल्कुल सही नाप से घी और गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो आपको ज़्यादा कैलोरी की चिंता भी नहीं है। वैसे भी जितना घी हम इस लड्डू में डाल रहे हैं ना, उतना घी तो हम सर्दियों में खाया ही जाता है, और शरीर के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। आजकल सबको घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है, घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, तो ये लड्डू हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देंगे। हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, स्वाद के लिए अच्छे हैं। कुछ मीठा खाने का मन करे तो बनाने का झंझट नहीं, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर